क्या माहौल चल रहा है गांव में इस घटना के बाद? बहुत खराब माहौल है। इतना बड़ा टाल क्षेत्र का नेता को मार दिया तो हम लोग कहाँ हैं? कि आप लोग दुलारचंद यादव जी के क्लोज हैं, उनके करीब हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। हो ही सकता। वही ऑर्डर दिया, वो अपने से राइफल लेके दब के मार दिया, वही ऑर्डर दिया। अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया है, ये पता है? नहीं, हमको नहीं पता। अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया है, ये तो पता होगा? नहीं, हमको नहीं मालूम। अभी खिलाफ बोल रहा है, उसको जान से मार दे। बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? और उससे डर है तो बात काहे के लिए करें? डर क्या? दिन दहेड़े मार देता है। लेकिन अब तो गिरफ्तार हो गया है। उसका आदमी थोड़ी ही गिरफ्तार हुआ। ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलेंगे तो आप लोगों के ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। तो यहाँ तो खुले में ताश खेल रहे हैं आराम से। खेल रहे हैं, देखिए भाई है, ये है। प्रशासन तो रहता है, प्रशासन थोड़ी है काम का। जब गाड़ी आता है तो गाड़ी रोक भी नहीं करता सर। जैसे हम कुछ बोलेंगे तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि तारतर में ऐसा ऐसा बात बोलता है। अब थाना रात में आवेगा, सुतले रहेंगे, उठा के ले चल जाएगा। हमारा चाचा को 20 साल पहले हमारे घर में 5 खून करवा दिया सर। किस बात की दुश्मनी है आपके परिवारों की, आपको पता है? हमारे ये इलेक्शन के लिए और क्या, वोट मांगने के लिए हैं? बोले के लिए करल खून, बोले नहीं करल खून। ये दुलारचंद यादव जी का पैतृक आवास है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है। तारतर गांव है ये। दुलारचंद यादव जी की हत्या के बाद अनंत सिंह पर आरोप लगे कि हत्या अनंत सिंह ने करवाई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनका कुछ और कहना है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है, लेकिन जो फैक्ट बदलने वाला नहीं है वो ये कि दुलारचंद यादव जो तारतर गांव के निवासी थे, अपने समय में जिनका रसूख चलता था, रुतबा चलता था, बाहुबली भी कहे जाते रहे कई रिपोर्ट्स में, वो अब नहीं रहे हैं। उनकी जान जा चुकी है। सूरजभान जो एक और बाहुबली हैं, उनकी पत्नी इन विधानसभा चुनावों में खड़ी हैं, राजद के उम्मीदवार हैं। अनंत सिंह, जिनको जो पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मस्खरे के तौर पर चित्रित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जो दुर्दांत अपराधी हैं, कन्विक्टेड हैं, सज़ायाफ्ता हैं, ऐसे सज़ायाफ्ता मुजरिम हैं जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे जब वो एमएलए थे, लेकिन फिर से एक बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। तारतर गांव के कुछ लोग हमारे साथ हैं उस हत्याकांड के बाद, जब दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई। बाबा, आपको पता तो होगा। और उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी। अभी क्या माहौल चल रहा है गांव में इस घटना के बाद? माहौल देखो, बता दियो, बहुत खराब माहौल है। यहाँ अलिखिन अनंत सिंह, वहाँ से आईडी लगल कि उन्हें से आ रहे है, सब कुछ अनंत सिंह के हो गए, सब कुछ मैं ईटवाला बोल डलखिन। आदमी वहाँ लग गए सेटिंग, और बेचारा आ रहा वोट मांगे ले। दुलारचंद जी हुनका बुझो गाड़ी चढ़ा के गोली मार दलके। वो एको रंगबाज के जितना है रंगबाजी एरिया में जरी सुन नेता, ओकरा ककरो ठहरे देवे ले तैयार नहीं है। ओकरा फांसी की सजा एकदम हेंटू हो जाना चाहिए। ये हमको अनंत सिंह के। हाँ, बहुत किसी के नहीं छोड़ेगा। जो जाएगा, हम भी जाएंगे तो चिन जाएगा कि आदमी जरी उसको से ऊपर जरी सुन होगा, मैं तुरंत वो खत्म कर दे। मतलब ये कह रहे हैं, उसको अगर पता लगता है कि आप लोग दुलारचंद यादव जी के क्लोज हैं, उनके करीब हैं, तो आपके ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है। हो ही सकता। इससे एकदम लाइसेंस एकदम अनंत सिंह के फांसी का ऑर्डर एकदम होना है। हाँ, फांसी सजा देखे नहीं चाहता है। नहीं ककरो नहीं छोड़थिन जीवन भर। तोरा कह दियो जे हुनका जरी सुन कितना कर दलखिन जे हमने यार न जानो। ये हमारे गांव में पूरा बोललखिन कि 5 साल से जीत के कहलखिन कि बल पुल बना देबो, रोड बना देबो, अलंग बहरी बना देबो, तभी आज तक नहीं होले। आया बरी अलिखिन तो फैन कल जोड़ के खड़ी रहलखिन, तो हमरा की पता है कि दुलारचंद के। लेकिन एक बात बताइए, दुलारचंद यादव जी की तो हत्या हुई, अनंत सिंह पे आरोप लगे, अनंत सिंह गिरफ्तार भी हो गए हैं। अभी तुरंत ने छूट जाखिन। वो जो गिरफ्तार जेला ससुरार है, उनका कोई अथी नहीं है, तुरंत आ जाखिन। लेकिन अभी तो जांच होगी। जांच हो गए, अभी 3-4 गो जुड़े नहीं पकड़ेलन है। पुल हथियारा एकदम तगड़ा आदमी है, पिस्टल ले रो सब घड़ी एकदम लगले ही आइलन जीत लगले एकदम कि जा रहनु एकदम मार हिल ध्याने हले लगे आदमी एकदम फिट हले, समझ गलो।
आदमी बहुत फिट था, एकदम मारिए दिया जान से तुरंत ओकरे धर के दुलारचंद यादव को। बेचारा एकदम निर्दोष ही, वो तो एकदम खाली था, आ रहा था हमारी गाड़ी टकरा के। लोड़ा पत्थर वहाँ देखने के नहीं, लोड़ा पत्थर है, कुछ नहीं चलाया। वो तो खैर वीडियो में तो दिख रहा है कि वीडियो में बनावटी है, वीडियो में पत्थर धर देंगे, अभी बना देगा आदमी एक लड़की बना देता है, माथा टोपी बना, ये तो झूठा सब है, ये सब झूठा बात है। तो आपको लगता है कि अनंत सिंह जो है उसी ने ये हत्या की सब है? वही काम किया है, वही किया वही ऑर्डर दिया, वो अपने से राइफल लेके दब के मार दिया, वही ऑर्डर दिया। अच्छा, तब गांव को वही ऑर्डर दिया कि मारिए, एकदम पहुंच गया 4-5 वरम जी। तो आप जो बात बता रहे हैं चाचा, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि दुलारचंद यादव जी का जो गांव है, उस गांव के लोग डरे हुए हैं। डरे हुए हैं कि उसको डर से एक बार आव चढ़ा किया था दुलारचंद का पर यहाँ पर, मगर उस साल नहीं उसको आँट में आया। वो कितना दिन से ध्यान में लगे, वहाँ पेट में था, वहाँ गांव बनैले दुलारचंद यादव, तो वहाँ भी चढ़ाई करता, मगर उसको पामर नहीं चलता था। लल्लू मुखिया ही कुल था तब नहीं चलता था, मगर अबरी आँट में आ गया कि एकदम पक्का CID उसको ख़त्म कर दिया कि हमको अबरी खिलाफ बोल रहा है, उसको जान से मार दे। ठीक। तो दुलारचंद यादव और अनंत सिंह की आपसी तनातनी जो थी, ये बता रहे थे कि पहले भी रही, और 1980 के दशक से ही दुलारचंद यादव जो थे वो भी क्षेत्र में एक्टिव थे। दिलीप सिंह जो अनंत सिंह के बड़े भाई थे, 1990 में विधायक थे, 1995 में भी चुने गए, 2000 में सूरज भान ने उनको हराया। लेकिन उसके बाद 2005, 2010, 15 और 20 में अनंत सिंह का चुनाव होता है। 2022 में जब अनंत डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अयोग्य करार दे दिए जाते हैं MLA रहने से, तो बाईपोल होता है और अनंत सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनाव लड़ती है और जीतती है। एक बार फिर अनंत सिंह को उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान ही दुलारचंद यादव, जो कि यादव समाज के एक बड़े चर्चित नाम हैं इस विधानसभा क्षेत्र के, उनकी हत्या हो गई है। हत्या के बाद माहौल हम जान रहे हैं, हम हैं उनके गांव में। तो ये जो हत्याकांड हुआ है दुलारचंद जी का, इसके बाद अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया है, ये पता है? नहीं, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। अच्छा, जिस दिन हत्या हुआ था तो हम 12 बीघा में थे, बाहर थे, तो उसके बारे में भी नहीं पता होगा। ठीक है। हाँ सर जी क्या कह रहे हैं? जोर से बोलें तब भी नहीं। अच्छा, बोलते तो हैं पूरा। हम कह रहे हैं अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया, ये तो पता होगा? नहीं, हमको नहीं मालूम। अच्छा, बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? और उससे डर है तो बात काहे के लिए करेगा? डर क्या? दिन दहेड़े मार देता है। लेकिन अब तो गिरफ्तार हो गया है। उसका आदमी थोड़ी ही गिरफ्तार हुआ, दिन के मर्डर कर दिया। तो आप सब लोगों को मतलब क्या ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ बोलेंगे तो आप लोगों के ऊपर भी कुछ हमला हो सकता है? ऐसा होगा नहीं। तो यहाँ तो खुले में ताश खेल रहे हैं आराम से। खेल रहे हैं, देखिए भाई है, ये है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हो चुका है तब कैसे? फिर उसका आदमी है ना, दमाग आदमी है, सरकार है उनको। हाल है ना, कल परसों आके छापा मार के 10 के ले चल गए, और कहते हैं वो पिस्तौल वो घर से लेते आते हैं, दाना पिस्तौल लाद देते हैं। सब ये दमाग आदमी है। तो इससे पहले भी कभी इस तरह की घटना हुई है यहाँ पर? SP से DSP कुल वकरे आदमी है। कुछ हम लोग बोलबो करेंगे तो वहाँ मालूम होगा तो थाना आके रास्ते में उठा के ले चल जाएगा। तो डरे यहाँ कोई कुछ बोलबे नहीं कर रहा है। सब कहते रहे, हालांकि थे तो दुलारचंद जी के बारे में सुना बाहुबली ही थे, और उनके परिवार वाले कहते थे शेर दिल हैं। शेर दिल आदमी के गांव वाले इतना काहे डर रहे हैं? डर रहे हैं, अब जब बाहुबली था तो चला गया, तब चला गया थे। अब यहाँ कौन है? अब उसको रोकथाम करने के लिए कोई है ये नहीं है। तब अब डर है हमको सब कुछ से, न उससे डर है, थाना से डर है,
थाना फिर कुल उसी का आदमी है। तब जिसे हम कुछ बोलेंगे तो वहाँ तो पता चल जाएगा कि तारतर में ऐसा ऐसा बात बोलता है। अब थाना रात में आवेगा, सुतले रहेंगे, उठा के ले चल जाएगा। कल है 5-6 आदमी के कुल के ले चल गया, ऐसा नामों उसको नहीं था, ले चल गया। अच्छा। हाँ, तब वही से डर है, यहाँ के जनता के डर है, सब कुछ से डर नहीं है, पुलिस से भी डर है। तो ये डर आज ही लग रहा है, अब इस हत्या के बाद लग रहा है, पहले भी कभी लगा? नहीं, अब ही लग रहा है। पहले तो ऐसा कांड कभी नहीं हुआ था, पहले डर नहीं लगता था। कांड हो गया ना, तब डर लग रहा है। उतना बड़ा टाल क्षेत्र का नेता को मार दिया तो हम लोग कहाँ हैं? डर रहेगा नहीं सर? उतना बड़ा वीर को मार दिया तो डर रहेगा, जरूर डर रहेगा। प्रशासन तो रहता है, प्रशासन थोड़ी है काम का। जब गाड़ी आता है तो गाड़ी रोकवे नहीं करता सर। प्रशासन क्या चीज़ का है? प्रशासन जब गाड़ी दुश्मन आ रहा है, कौन आ रहा है, रोक के पूछना चाहिए सर। कोई को रोकता नहीं, गाड़ी आने देता है। लेकिन अब तो गिरफ्तार हो गया है ना अनंत सिंह? गिरफ्तार हो गया तो गिरफ्तार होने के बाद उनका आदमी नहीं है, आदमी नहीं था। अनंत सिंह खुद गोली मारा था सर। करमवीर सुधीर अनंत सिंह खुद गोली मारा था सर। तो मारने के बाद उनको आदमी नहीं है। अनंत सिंह गिरफ्तार हो गया, उसका आदमी नहीं है। तो इससे पहले भी कभी आप लोगों को डर लगा था ऐसा? हमारा चाचा को 20 साल पहले हमारे घर में 5 खून करवा दिया सर। हमारा चाचा को 4 को चाचा को मरवा दिया, एक अपनी दादा को मरवा दिया। किसने? ये अनंत सिंह। पहले भी आज से 20 साल पहले मेरा चाचा को मरवा दिया था, मसूदन यादव। अच्छा, वो कौन थे? दुलारचंद जी के भतीजे थे? भतीजे थे। किस लिए मरवाया था? दुश्मनी के लिए। किस बात की दुश्मनी है आपके परिवारों की, आपको पता हो तो? हमारे ये इलेक्शन के लिए और क्या, वोट मांगने के लिए। हैं? नहीं बोले के लिए करल कोई, बोले नहीं करल कोई, बोले नहीं करल कोई। चलिए, तारतर गांव है ये, पैतृक गांव है दुलारचंद यादव जी का। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। कल हमने बातचीत की। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी हमने चाहा कि इस गांव का माहौल जो है वो जान सकें, और बातचीत से जो पता लगा है, लोग डरे हुए हैं, कोई भी बात करने को तैयार नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? उनके अंदर डर है। उनका ये कहना है कि जब इतने बड़े बाहुबली हमारे नेता दुलारचंद यादव को मार दिया गया तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है। दुलारचंद यादव के ही परिवार का एक लड़का कुछ बोल रहा था, लेकिन समझी जा सकती है ये बात कि परिवार की तरफ से हिदायत है बोलना मत, क्योंकि बोलने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है ये केवल भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कुल जमा बात यह है कि पूरी मोकामा विधानसभा क्षेत्र, मोकामा और बाढ़ के लोग बाहुबलियों के आतंक के साये में जी रहे हैं। बाहुबलियों का ये आतंक कब ख़त्म होगा, ये एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चा, एक एक बुज़ुर्ग सोचता होगा, चाहता भी होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा है कि बाहुबलियों का ये आतंक ख़त्म हो इस क्षेत्र से। बाहुबलियों का होना, बाहुबलियों के आतंक का होना हमारे लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाने जैसा है। अब जब हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं, अब जब हम आज़ादी के बाद लगभग 78 साल गुजार चुके हैं, तब भी बाहुबलियों यानी कि कुछ गुंडों, कुछ बदमाशों, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के कारण आम लोगों में डर का होना हम सब के ऊपर समाज के रूप में एक अभिशाप है, एक शर्म है, एक लानत है।